हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ड्रैगन विद क्यूट मरमेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले गाइस मैंने आप लोगों के साथ डार्क वर्ल्ड शेयर कर दिया है, और गाइस मैंने लव स्टोरी टेलर चैनल पे यंगवन स्टोरी जो थी गैंगस्टर, वो आप लोगों के साथ शेयर करके ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको वो स्टोरी भी अच्छी लगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस चैनल का। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वेवुशन और लवांगची के पीछे एक घमासान रोमांस होता है, जिस रोमांस का परिणाम ये होता है कि अब उनको 1 महीना हो चुका था उनके रोमांस को, और अब विंग जो था वो बड़े ही मज़े के साथ यहाँ पर रह रहा था। वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुका था डीमन वर्ल्ड से, और डीमन वर्ल्ड में सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लग रहा था। 1 महीने बाद यहाँ पर उसने अपने हाथ में अपना बेबी उठाया हुआ था। उसका बेबी बहुत ही क्यूट था। वो अपने बेबी के साथ बाहर आता है, तब उसे पता चलता है कि आज यहाँ पर जितने भी ड्रैगन्स हैं ना, वो सारे के सारे आपस में रेस लगाने वाले हैं। यहाँ पर वेवुशन काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन उसे ड्रैगन से बहुत डर लगता था। पर धीरे धीरे ऐसा हुआ था कि वो रोज़ ही ड्रैगन्स की प्रैक्टिस देखा करता था, जिसकी वजह से उसके मन में जो ड्रैगन्स के लिए डर था ना, वो निकल चुका था। इसलिए आज यहाँ पर सारे के सारे पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जो लोग सिंगल थे उन लोगों को यहाँ पर सिंगल पार्टिसिपेट करना था, लेकिन जिन लोगों के स्पाउस थे ना, वहाँ अक्सर सबके स्पाउस जो थे वो अपने अपने पार्टनर के ऊपर बैठ रहे थे। यहाँ पर बड़े ही प्यार से विंग देखता है कि किस तरह से सब ड्रैगन जो आदमी थे, उनकी जो वाइफ्स थी, वो भी या तो उनके साथ compete कर रही थी, और जिनकी वाइफ ड्रैगन नहीं थी वो लोग यहाँ पर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए उनकी कमर पर बैठ गई थी और पूरी जगह का लुत्फ़ उठाने के लिए तैयार थी। यहाँ पर लवांगची भी जब इस पूरी की पूरी उसमें कंपटीशन में भाग लेने के लिए जा रहा था, तब वो वेवुशन से कहता है कि वो अपने और बच्चे का ख्याल रखे। वेवुशन जो है वो अभी थोड़ा डरा सहमा सा था, चीयरअप भी कर रहा था। तभी जेवजुन कहते हैं, क्या तुम वांगजी की पीठ पे नहीं बैठना चाहोगे? ये तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है एक वाइफ के लिए। यहाँ पर वेवुशन कहता है, नहीं, मुझे डर लगता है। शिचन कहते हैं, अरे तुम्हें अपने पति से कैसा डर? ये दर्शाता है कि हमें अपने पार्टनर पे कितना यकीन है और कितना नहीं। अगर तुम वांगजी की पीठ पे नहीं बैठोगे और अपने बच्चे को भी लेकर नहीं बैठोगे, तो आगे चल के ये जो तुम्हारा बच्चा है ये ड्रैगन में कैसे तब्दील होगा और कैसे ये सारी स्किल्स को सीखेगा? तुम अभी से इतना ज़्यादा डरते हो। तो वो कहते हैं कि अगर माँ बाप में से कोई एक डरपोक हो ना, तो बच्चे में भी वो असर चला जाता है। जैसे माँ बाप में से कोई एक बुद्धिमान हो तो बच्चे में भी बुद्धिमानी चली जाती है, उसी तरह से डर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पर वेवुशन जो है वो बहुत ही डरते डरते शिचन की मीठी मीठी बातों में आकर वांगजी के लिए राइड लेने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर वो बस मन ही मन सोच रहा था कि जल्द से जल्द वो राइड लेगा, आंखें ही नहीं खोलेगा और वापस आ जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ड्रैगन्स का यहाँ पर बहुत घमासान कंपटीशन होने वाला है। वो लवांगची से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ राइड लेने के लिए तैयार हूँ। लवांगची कहता है, तुम्हें डर लगेगा? विंग तब भी कहता है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, अगर डर लगे तो तुम मुझे उतार देना। लवांगची कहता है, मैं तुम्हें बीच कंपटीशन में उतार नहीं सकता। विंग कहता है, फिर जो भी होगा देखा जाएगा, चलो। वो लवांगची जब अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है ना, पहले तो विंग डर जाता है, लेकिन 1 महीने से लगभग वो लवांगची को रोज़ ही ड्रैगन फॉर्म में प्रैक्टिस करता देखता था, तो उसका डर निकल गया था। शिचन और बाकी सबको भी वो ड्रैगन फॉर्म में प्रैक्टिस करता देखता था, और यहाँ पर हुआचन को भी। तो यहाँ पर उसका बिल्कुल भी डर जो था वो ड्रैगन्स को लेके तो निकल गया था, क्योंकि कोई भी उसे हार्म नहीं करता था। हाँ, थोड़ा बहुत उसे डर लगता था हुआचन की फॉर्म से, जो कि बहुत खतरनाक डीमन फॉर्म थी। यहाँ पर शीलियन बड़े ही प्यार से अपने हुआचन के ऊपर बैठा हुआ कह रहा था, हे तुम भी आए हो? यहाँ पर शीलियन को देखकर वेवुशन कहता है, मैं भी आया हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, ऑब्वियसली मैं अपने हुआचन की सवारी करने के लिए आया हूँ। मैं ड्रैगन नहीं हूँ, लेकिन मैं हुआचन को सपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर बैठा हूँ। यहाँ पर वो सारे के सारे तैयार होते हैं, और उसके बाद एकदम से ही वो सारे के सारे, जैसे ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शंख बजाया जाता है, वो लोग अपनी अपनी लड़ाई के लिए तैयार, यानी कि कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो हवा में यहाँ पर बिल्कुल गोली की स्पीड से उड़ते हैं ना, वेवुशन को तो लग रहा था कि जिस तरह से वो आम दिनों में प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह से थोड़ी बहुत वेव के साथ ये लोग उड़ेंगे। जैसे कि वो लोग मर्मेड्स जो होती हैं वो पानी के अंदर यहाँ पर तैरती हैं, लेकिन ये तो गोली की स्पीड से भी तेज़
भाग रहे थे और हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लग रही थी। ऐसी हवा जो कि मुंह पे बिल्कुल चांटे की तरह आकर ज़ोर से लग रही हो। यहाँ पर ये हवा से भी तेज़, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आसमान में भाग रहे थे। विभूषण तो डर ही जाता है, लेकिन लवांगची ने यहाँ पर अपने जितने भी उसके पंख थे ना उन्हें फैला लिया था और यहाँ पर उसने अपने स्नेक के कुछ चीज़ें भी निकाल दी थी जिन्हें विभूषण ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। विभूषण का जो बेबी था ना वो तो अपने ड्रैगन फादर को देखते ही बहुत खुश हो जाता है और उनके ऊपर बैठा हुआ गिगलिंग कर रहा था। लेकिन विभूषण के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल, पीला और हरा, बिल्कुल तीनों रंग उसके चेहरे पर दिख रहे थे। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो और हवा में और ऊंचाई पे गया तो उसे उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल तेज़ी से उसने आंखें बंद करके लंजा को पकड़ा हुआ था, अपने हाथ में अपने बच्चे को लिया हुआ था। और यहाँ पर जब लंजा अपनी स्पीड बढ़ाता है ना तो वो तो अपने मन में भगवान को याद करने लगता है। उसे तो इतना डर लगता है कि वो अपने बच्चे को लेकर वांगजी को सीधा हग ही कर लेता है। लेकिन वांगजी का शरीर बहुत बड़ा था क्योंकि वो अपनी ड्रैगन स्नेक फॉर्म में था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वो वाइट कलर का था, उसके ब्रदर भी वाइट और स्काई ब्लू के मिक्सचर कलर में थे। यहाँ पर हुआचंग का कलर लाल कलर के ड्रैगन जैसा था और वो बहुत ही खूंखार और ऐसा ड्रैगन था जो कि 1 सेकंड में लोगों को भस्म कर दे। ये सारे के सारे गोली की स्पीड से ही हवा में कूद रहे थे, हवा में जा रहे थे और अपने चक्कर काट के वापस आ रहे थे। यहाँ पर हवा में इन्हें एक सुनहरी गेंद को पकड़ना था, जो कि सुनहरी गेंद बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली थी। इन्हें उसे पकड़ के लेके आना था। जो भी उसे पकड़ के लेके आएगा सुनहरी गेंद उसकी हो जाएगी और उस गेंद को फिर उसे यहाँ पर उसके अंदर से निकली हुई एक मोती को ग्रहण करना होगा। वो एक ड्रैगन मोती होगा जिसे कंज्यूम करने के बाद उस ड्रैगन की शक्ति 2 गुना, 3 गुना, इवन 1000 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये सारे के सारे उसके लिए कॉम्पीट कर रहे थे। लवांगची तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था। वो सुनहरी गेंद पे ही अपने पूरी निगाहें टिकाए हुए था, लेकिन विभूषण की तो हालत ख़राब हो रही थी। लवांगची जो है वो सुनहरी गेंद जो कि इतनी तेज़ तेज़ भाग रही थी, लवांगची भी वैसे ही जाने लगता है। कभी वो वेव कर रही थी, कभी कभी गोल गोल घूम रही थी। और लवांगची भी जब ऐसे करता तो विभूषण को डर लगता कि वो नीचे गिर जाएगा। उसने लवांगची को टाइटली पकड़ लिया था और अपने बच्चे को भी। और उसकी तो चीखें यहाँ पर पूरी जगह गूंज रही थी। शिलियन भी डरा हुआ था हुआचंग के ऊपर बैठा हुआ, लेकिन उसे हुआचंग पे पूरा यकीन था और वो हुआचंग ने यहाँ पर आराम से अपनी बड़ी बड़ी जैसे टेंटिकल्स होते हैं ना वैसे निकाल कर, यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ों को निकाल कर शिलियन को अपने ऊपर सिक्योरली बांधा हुआ था। शिलियन बेचारा आंखें खोलता और जैसे ही अपने आप को हवा में देखता कि वो इतनी ऊंचाइयों पे है, बेचारा डर के मारे अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता। और वही विभूषण का हाल था। वो तो नीचे देखने से भी डर रहा था। उसे तो लग रहा था नीचे देखते ही उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। विभूषण नीचे डर के मारे देखता ही नहीं और वो ये भी नहीं देख रहा था सामने क्या है क्या नहीं। वांगजी का इतना बड़ा ड्रैगन मुंह था जिसकी वजह से उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था और वो देखना भी नहीं चाहता था। वो मन में कहता है आज के बाद कभी अपने शिचन गगो के कहने पे नहीं आऊँगा। उन्होंने मुझे कहकर फंसा दिया और मुझे यहाँ मरवा दिया। वांगजी जैसे ही यहाँ पर अपनी ड्रैगन फॉर्म में बिल्कुल वेव की तरह ऊपर नीचे होते हुए जब वो बिल्कुल ऐसे जा रहा था ना जैसे एक मछली पानी में तैरती है, तब विभूषण को और भी डर लगता है। अब वो सीधा एक लाइन में सीधा उड़ता हुआ जाता है और अब वो सीधा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, जिसमें विभूषण को और भी डर लग रहा था। गलती से वो नीचे देख रहा होता है कि बस वो अपने बच्चे को ढंग से संभाल ले, और जैसे ही उसकी निगाहें नीचे जाती है ना वो देखता है कि वैसे ही वो धरती से इतनी ऊपर रहते हैं और उससे भी वो बहुत ऊपर आ चुके हैं। विभूषण को तो घबराहट होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वो तेज़ी से लवांगजी को पकड़ लेता है। लवांगजी उस सुनहरी गेंद को कैच करने ही वाला था। वो उसके पीछे पीछे जा रहा था और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था कि तभी विभूषण, जो कि नीचे देखने की वजह से उसे चक्कर आ गए थे, उसकी ग्रिप वांगजी से छूट जाती है और उसका बच्चा भी उसके हाथ से छूट जाता है। वो बिल्कुल ही बेहोश होकर नीचे गिर रहा होता है कि वांगजी, जो कि सुनहरी गेंद को जस्ट पकड़ने ही वाला था, वो सीधा सुनहरी गेंद को छोड़कर नीचे की तरफ चला जाता है और वो भागकर पहले तो अपने बच्चे को कैच करता है और दूसरे ही हाथ से अपने विभूषण को, वो ड्रैगन फॉर्म में ही विभूषण को कैच करता है, अपने बच्चे को कैच करता है। और अब उसे सुनहरी गेंद से कोई लेना देना नहीं था। वो सीधा हवा में से नीचे आता है तेज स्पीड से और उसके बाद विभूषण, जो कि उसकी बिल्कुल बाहों में बेहोश पड़ा था,
जैसे ही वो ज़मीन पे आता है ना, उसके बाद वो अपना सीधा इंसानी रूप लेता है। विभूषण उसकी बाहों में था। बच्चे को देखकर यहाँ पर शिजन, जो कि ऊपर हवा में थे, वो भी अपने भाई को देखते हैं, लेकिन फिर उन्हें कंपटीशन भी compete करना था। यहाँ पर चरण भागे भागे आते हैं और वो वांगची से पूछते हैं क्या हुआ। वांगची अपने बच्चे को उनके हाथ में देता है और लैंड हीलर्स के पास जाता है। वो कहता है लगता है विभूषण ने नीचे ज़मीन देख ली, इसलिए वो बेहोश हो गया, और वो विभूषण को उठाकर लैन हीलर्स के पास लेके जाता है। यहाँ पर सारे के सारे हीलर तो बड़े मज़े से ड्रैगन का शो देख रहे थे, कंपटीशन देख रहे थे, लेकिन मजबूरन ही उन्हें वापस से अपने काम पे लौटना पड़ता है। वो कहते हैं तुम्हारी वाइफ कितनी फ्रजाइल है, देखो ये एक छोटा सा कंपटीशन भी नहीं देख पाता। शिट, तुम्हें हमारी क्लैन में ही शादी करनी चाहिए थी, इसलिए देखो आज तुम्हारी वजह से हमारा मज़ा भी ख़राब हो गया, किरकिरा हो गया। हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे, तुम बस विनर बनते बनते ही रह गए, वरना तुम्हारी शक्ति 1000 गुना बढ़ सकती थी। लवांची कहता है मुझे मेरी फैमिली ज़्यादा प्यारी है, मैं उस शक्ति का क्या करूँगा अगर मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ ही मेरे पास नहीं होंगे तो। यहाँ पर वो विभूषण को ट्रीट करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, इसे थोड़ा सा सदमा लगाया है, शॉक लगाया है, क्योंकि तुम हवा में बहुत ज़्यादा ऊंचे थे और शायद इसे नीचे देखकर हाइट से फोबिया होगा, जिसकी वजह से इसे डर लग गया और ये बेहोश हो गया। कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने विभूषण को थोड़ी दवाई दी थी कि वो अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आए। विभूषण थोड़ी देर बाद उठता है, तब तक कंपटीशन ख़त्म हो गया था और कंपटीशन के विनर कोई और नहीं बल्कि हुआचंग था। हुआचंग ने उस दवाई को कंज्यूम कर लिया था, लेकिन वो मन ही मन खुश नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि इस पूरी की पूरी लीड का असली हकदार वांगची है। लेकिन एक रूल था कि अगर जो इंसान अपने आप को बीच में छोड़ दे, अगर वो जीता ना हो, तो वो सुनहरी गेंद से निकले हुए मोती को कंज्यूम नहीं कर सकता। इसलिए हुआचंग को मजबूरी में वो दवाई को कंज्यूम करना पड़ा। वो जानता था कि इसका रियल ओनर, रियल हकदार तो लवांगची है, लेकिन कहते हैं ना किस्मत किस्मत की बात होती है। लवांगची की किस्मत में वो चीज़ नहीं थी, इसलिए लवांगची को मिली भी नहीं। यहाँ पर विभूषण जो था वो जब होश में आता है ना, वो स्कैर्ड हो जाता है और कहता है मेरा बच्चा कहाँ है। लेकिन तभी वो देखता है कि लवांगची बड़े ही प्यार से अपने हाथों में अपने बच्चे को खिला रहा था, और जब उसका बच्चा उसके हाथ से गिरा था ना, उसका बच्चा तो हवा में पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने पंख निकाल के उड़े, लेकिन विभूषण ने उसे बड़े तगड़े तरीके से कुछ चीज़ों में बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उसके बच्चे के पंख नहीं निकल पाए, वरना वो बच्चा भी हवा में उड़ लेता, क्योंकि उसका बच्चा हवा में उड़ सकता था। यहाँ पर लवांगची जब बच्चे को फीड करा रहा था ना, बच्चा बहुत खुश था, वो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ था। विभूषण कहता है लंचा कंपटीशन का क्या रहा। लंचा कहता है डीमन किंग जीत गए हैं। विंग कहता है लेकिन तुम तो बहुत पास थे, तुम क्यों नहीं जीते। वांगची कहता है क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे, मुझे तुम्हें और मेरे बच्चे को बचाना था। विभूषण कहता है तुमने वो मोती छोड़ दिया, वो तुम्हारी पावर को 1000 गुना बढ़ा सकता था। लवांगची कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपनी पावर को फिर कभी कल्टिवेट करके 1000 गुना बढ़ा लूँगा। मुझे उसके लिए तुम्हें या हमारे बच्चे को दांव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। विभूषण उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सैड हो जाता है। विभूषण कहता है क्या ये मेरी वजह से है, मेरी वजह से क्या तुम आज जीत नहीं पाए। यहाँ पर विभूषण कुछ बोल ही रहा था कि तभी यहाँ पर उसके बॉटम साइड से ब्लड निकल आता है। विभूषण जो है उसे दर्द होने लगता है और वो कहता है क्या तुम डॉक्टर को बुला दोगे। यहाँ पर जो ड्रैगन्स का डॉक्टर था वो आता है और वो विभूषण को चेक करता है और विभूषण से पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट थे। विभूषण कहता है पता नहीं, हाँ वो इंटीमेट तो हुए थे और उसे काफ़ी टाइम से डेट भी नहीं आई थी। यहाँ पर वो बताता है कि इस शॉक स्टेट की वजह से, क्योंकि ये लोग इतनी हवा में ऊपर गए थे और शायद विभूषण 1 महीना प्रेग्नेंट था, लेकिन इस शॉक की वजह से और एकदम से विभूषण की बेहोश होने की वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आए, और जिसकी वजह से शॉक स्टेट की वजह से उसका बेबी जो है वो मिसकैरेज हो गया है। ये बात सुनते ही लवांगची का तो चेहरा उतर जाता है और वो कहता है विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम प्रेग्नेंट हो। विंग उसकी तरफ कंफ्यूज नज़रों से देखता है और कहता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी,
मुझे नहीं पता था लंजा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लंजा यहाँ पर खड़ा होता है गुस्से में और बाहर निकल जाता है। विंग कहता है, प्लीज़ उसे बताओ ना, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, वरना मैं कभी भी लंजा के कंपटीशन में नहीं जाता। मैं अपने बच्चे को क्यों खोता। यहाँ पर लंजा को बहुत गुस्सा आता है विंग पे। उसे लग रहा था विंग ने उसे झूठ बोला है और उसे नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, वरना लंजा कभी भी विंग को ऐसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। वरना इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद विंग जिस तरह से शॉक होकर नीचे गिर रहा था, विंग, उसका बच्चा और उसका ऑलरेडी पैदा हुआ क्यूट सा ये ओमेगा बॉय, ये भी मारा जाता। यहाँ पर लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब वो अपने हाथों में अपने बच्चे को देखता है ना, जैसे ही उसे गुस्सा आता है तो उसका बच्चा उसे शांत करने के लिए अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो यहाँ लवांग जी थोड़ा शांत होता है। उसे थोड़ा सा रोना आ रहा था। विभूषण तो शॉक था कि उसका एक बेबी ख़त्म हो चुका। यहाँ पर डॉक्टर उसे कुछ दवाई देते हैं जिससे उसके पेट की सफाई हो जाए और उसका जो बेबी ख़त्म हो चुका है वो उसकी गर्भाशय को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचा पाए। यहाँ पर वो थोड़ा सा सैड होता है। शीलियन यहाँ पर उससे मिलने आता है। शीलियन पूछता है, तुम सैड क्यों हो। तब वो बताता है कि वो प्रेग्नेंट था, जिसके बारे में उसे नहीं पता था। और यहाँ पर उसे इतना डर लगा कि डर की वजह से उसने जब अपने शरीर को अकड़ना चाहा तो उसकी वजह से उसका बच्चा भी ख़त्म हो गया है। शीलियन को बहुत बुरा लगता है। इतने टाइम से कोशिश करने के बाद शीलियन कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाया और विभूषण प्रेग्नेंट हो जाता है। लेकिन ये क्या, आज ऐसे ही मस्ती मस्ती में उसने अपना बेबी खो दिया। शीलियन की आंखों से आंसू आ रहे थे तो विभूषण कहता है, आप क्यों रो रहे हैं। शीलियन कुछ नहीं बोलता। वो कहता है, अगली बार ख्याल रखना, बच्चे बहुत नसीबों से लोगों को होते हैं। और तुम अगर कभी प्रेग्नेंट हो भी, तुम्हें लगे भी कि तुम्हें प्रेगनेंसी है, तो एहतियात बरतना। मैं देखो, मेरी गोद कभी भरी नहीं है और मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मैं हुआचंग को बच्चा नहीं दे पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट तुम लवांग जी को ये खुशी हमेशा दो। तुम्हें नहीं पता एक ड्रैगन को अपना बच्चा लॉस होने पे कितना दुख लगता है। हाँ, ये जो ड्रैगन्स होते हैं ना, ये ना जाने हज़ारों साल कल्टिवेट करते हैं, तब जाकर इनके घर में बच्चे पैदा होते हैं, और वो भी ड्रैगन बच्चे। ड्रैगन बच्चा होना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर डीमंस कितने सारे हैं, कितने सारी ब्लड लाइन है, लेकिन ड्रैगन्स सबसे प्योर ब्लड लाइन है जो कि बहुत मन्नतों के बाद होते हैं। तुम कोशिश करना कि अगली बार तुम सतर्क रहो। और तुम्हें नहीं पता, जब एक ड्रैगन अपने बच्चे को खोता है तो कितना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तुम्हें लवांग जी को सहारा देना चाहिए, वो इस वक्त बहुत सैड होगा। विभूषण, जिसे तो ये चीज़ें अजीब सी लग रही थी क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था, और जब वो सुनता है कि वांगची कहीं डिप्रेशन में न चला जाए, वो खड़े होने की कोशिश करता है। तभी शीलियन उसे मना करता है और कहता है, तुम यहाँ लेटे रहो, मैं उसे बुला के लेके आता हूँ। शीलियन यहाँ लवांगची के पास जाता है जो कि अपने बच्चे के साथ था, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। शीलियन यहाँ लवांगची को कहता है, लंजा, मैं हूँ। वो कहता है, ओह प्रिंसेस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आई मीन एम्प्रेस। तो यहाँ पर शीलियन कहता है, मैं ये कहना आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि विंग को पता था कि वो प्रेग्नेंट है। तुम्हें उससे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे पता होता कि एक बच्चा एक ड्रैगन के लिए कितना ज़रूरी होता है तो वो कभी उस बच्चे को ख़राब नहीं होने देता। उसे माफ़ कर दो। यहाँ पर लवांगची कहता है, मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मुझे कैसे पता नहीं चला, और अगर मुझे पता नहीं चला तो मैंने कैसे अपने बच्चे को खोने दिया। मैं इसके लिए सबसे लड़ गया था, मैं उसके लिए भी सबसे लड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर शीलियन कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास और भी मौके हैं, मेरी तरह नहीं हो तुम लोग, जिसे तो भगवान ने कोई मौका ही नहीं दिया। मैं तो खुद ही एक गॉड हूँ, लेकिन मैं खुद को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा हूँ। कितनी अजीब किस्मत है ना मेरी। यहाँ पर वो ऐसे ही एक फेक स्माइल के साथ आगे बढ़ जाता है। लंजा कहता है, एम्प्रेस, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर मुझे फ्यूचर में एक हायर हुआ जो कि बहुत प्यारा भी होगा और अच्छा भी होगा, तो मैं आपको और हमारे प्यारे किंग हुआचंग को उस बच्चे को सौंपना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने तो। यहाँ पर शीलियन मुस्कुराता है, पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या सच्ची कि तुम मुझे अपना एक बच्चा खुद दे दोगे। मैं तुम्हारा हमेशा ये एहसान हमेशा रखूँगा, और मैं तुम्हें ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस बच्चे का हमेशा ख्याल रखूँगा।
अगर तुम चाहोगे तो मैं उसे अपना या हुआचंग का नाम नहीं दूंगा, मैं उसे लैन ही बनाऊंगा। लेकिन क्या तुम सच में मुझे एक बच्चा गोद में दोगे? यहाँ पर वो जैसे ही ऐसे इमोशनल होके बोलता है ना, लवांग जी खुश होता है और कहता है अगर मेरे और विंग के ढेर सारे बच्चे होंगे ना तो आपको एक बच्चा ज़रूर गोद दूंगा। यहाँ पर शीलियान, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन तभी लवांग जी घुटनों के बल बैठकर उनसे माफ़ी मांगता है। उसने अपनी एम्प्रेस को रुलाया था। वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हें इतना ज़्यादा घुटनों पे बैठने की ज़रूरत नहीं, मैं तो खुश हूँ। मैं अभी सलनग को जाकर बताता हूँ कि सलनग, मेरे पास फ्यूचर में एक बच्चा होगा। मेरा ना से ही तो क्या हुआ, वो हमारे डीमन क्लैन का तो होगा ना। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। नेक्स्ट कंपटीशन में तुम भाग लेना चाहो तो जल्द से जल्द भाग लेना। सुनहरी हो जो मोती होगा वो तुम ले लेना। सुनहरी गेंद में से जो मोती निकलेगा वो तुम्हारी शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगा। यहाँ पर ये बोलकर शिलियन भाग जाता है और वो बहुत खुश था। वो जाकर हुआचंग को ये बात बताता है। हुआचंग अपने शिलियन गगर को इस तरह से मुस्कुराता है और कहता है लवांग जी बहुत काइंड हार्टेड है। उसने आपको सैड देखकर आपसे ये वादा किया है गगर, और मैं जानता हूँ वांग जी अपने वादे से नहीं मुकरेगा। विभूषण ने दरवाजे पे खड़े खड़े उन दोनों की बातें सुन ली थी। विभूषण कहता है तुमने ये वादा क्यों किया? लवांग जी कहता है मैं उन्हें देखता आया हूँ, वो बच्चे के लिए हमेशा से तरसते हैं। क्या हम अपने एक बच्चा उन्हें गोद दे सकते हैं विंग? मैं जानता हूँ वो हमारे बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। विंग कहता है पर वो बच्चे तो मर्मेड और शायद ड्रैगन जैसे होंगे ना, फिर हम क्या करेंगे? लवांग जी कहता है मैं एक ड्रैगन हूँ, मुझे पता है एक साथ 2 या 3 बच्चे कैसे किए जाते हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो अगला बेबी हम अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। अगर हमें 2 बेबी ट्विंस होते हैं या फिर अगर हमें ट्रिपलेट होते हैं तो उनमें से एक मैं शिलियन गगर हमारी एम्प्रेस को देना चाहूँगा। विभूषण कुछ नहीं कहता, बस वो लवांग जी के सिर पे हाथ फेरता है और कहता है अब तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? लवांग जी कहता है नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। हाँ मुझे दुख लगा था, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार ख्याल रखना और पहले ही टाइम से पहले आकर अपना चेकअप करा लेना, क्योंकि हम ड्रैगन्स हैं। हम जब भी इंटीमेट होंगे तुम्हें उसी वक्त प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। यहाँ पर विंग शर्माता है, उसके गाल लाल हो रहे थे। वो कहता है ठीक है, अभी हम इस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। और यहाँ पर वो अपने बच्चे को गोद में लेता है। बच्चा यहाँ पर दूध की डिमांड करता है तो विंग उसे दूध पिलाने लगता है और दूध पिलाने के बाद उसे अपनी बाहों में ही सुला लेता है। फिर विंग भी पास में लेट जाता है। वो मन में सोच रहा था क्या मैं सच में कभी शिलियन को अपना बेबी दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो एक माँ है और एक माँ अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं कर सकती। बट वो शिलियन की कंडीशन भी समझता था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो जिस पे ट्रस्ट करता है वो है लवांग जी और उसके बाद शिलियन। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा और क्या नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।